नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, स्पाइस यानी मसालों पर देश का पहला चैनल जो कि हर मसालों में होने वाली गतिविधियों का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जीरे पर याद कीजिए हमारा 8 जुलाई का एक अपडेट, जिसमें हमने जीरे के ऊपर अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि अगस्त के महीने के द्वितीय सप्ताह के बाद कभी भी जीरे के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, ये घोषणा, ये अनुसंधान विश्लेषण हमने ऊर्जा में जीरा मीट जो कि 8 जुलाई सन 2023 को हुई थी और उसमें देश के सभी प्रमुख एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स उपलब्ध थे। उस जीरा मीट में हमने अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि जीरे के अंदर अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी गिरावट की संभावना बन सकती है। दोस्तों, तेजी हो या मंदी, उसका अग्रिम विश्लेषण आपके पास है तो आपको ट्रेड करने में बहुत सुविधा होती है। 64,000 का जीरा घटकर 55,000 से नीचे आ गया है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये है विश्लेषण। जिसने समय पर मुनाफा वसूल कर लिया वो राजा, अन्यथा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर बहादुरी दिखाता रह गया। तो दोस्तों, यदि आप मसाले में ट्रेड करते हैं, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो या फिर छोटी या बड़ी इलायची, तो हमारा विश्लेषण आप तक के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम हल्दी पे बात करेंगे कि सबसे पहले आज के हल्दी के ताज़ा भाव। 24 अगस्त सन 2023 को दुर्गिराला में आंध्र प्रदेश में हल्दी के जो मौजूदा समय में गट्टा के भाव 10,200 से 10,900, फिंगर यानी 10,200 से 10,900। इरोड तमिलनाडु से खबर निकल के आ रही है, गट्टा के भाव 13,500 से 13,700, फिंगर 13,700 से 13,900 के बीच बताई जा रही है। दोस्तों, यदि हम NCDX पे देखें तो NCDX के ऊपर यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर बाजारों में अक्टूबर महीने के लिए हल्दी के बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज हुई है। दोस्तों, यदि हम देखें पिछले 4-5 सत्रों से देखें तो NCDX पर हल्दी वायदे की कीमत एक सीमित दायरे पर घूम रही है, जबकि वायदा बाजार कीमतों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अधिकांश बाजारों के अंदर हल्दी के भाव स्थिर बताए जा रहे हैं। भारत के अधिकांश प्रमुख बाजारों में हाजिरी की कीमतें में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है। हालांकि केस मुद्रम दुर्गिराला में अराइवल के अंदर वृद्धि होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, हल्दी के अंदर एक महत्वपूर्ण ये भी एक सोचने वाली बात है कि आवक के अंदर कोई ज़बरदस्त बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि केस मुद्रम दुर्गिराला में एक अराइवल के अंदर मामूली वृद्धि है, लेकिन कुल मिला के देश के बाकी हिस्सों में कोई बहुत अधिक अराइवल बड़ी नहीं हो रही है। बाज़ारों में अराइवल कम हो रही है, जैसा कि हाल के अनुमानों से भी पता लग रहा है। और मसाला उद्योगों के कई लोगों का अनुमान ये भी है कि आवक में गिरावट महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि की आशंकाओं के कारण है। और ये धारणा वर्तमान प्रवृत्ति से पुष्ट होती जा रही है, जो कीमतों में पर्याप्त वृद्धि न होने से आवक में गिरावट दिखाती है। यानी जब भाव में वृद्धि नहीं होती है तो आवक घट जाती है और बाजार में तेजी होने पर आवक सामान्य या अधिक होती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हल्दी के अंदर पिछले कई सालों से हल्दी के व्यापारी बड़े परेशान रहे और यही वजह रही कि हल्दी की बिजाई भी कम हुई है। और लेकिन कुछ व्यापारियों का यहाँ तक कहना है कि हल्दी का इतना स्टॉक बाज़ार में उपलब्ध है कोल्ड स्टोरेज में कि यदि अराइवल या कम हो जाए या पैदावार कम हो जाए तो भी उसका विशेष फर्क नहीं होना है, क्योंकि कई सालों से हल्दी का स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे हमने विचार करना है। क्या हल्दी का इतना स्टॉक, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इतना है कि वो किसी भी अराइवल की कमी को पूरा कर सकती है? क्या हल्दी की डिमांड लगातार कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? तीसरा, क्या व्यापारियों की हल्दी के ऊपर मोह भंग हो चुका है? अब महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है, क्योंकि हल्दी के अंदर जब तेजी बनी, लगभग 60 रुपये से 160 रुपये हुई, तो शानदार तेजी की वजह से काफ़ी व्यापारियों को आशा बन गई है और बहुत से व्यापारियों के जो पुराने नुकसान हैं वो कवर भी हुए हैं।
लेकिन जिन्होंने घबरा के माल बेच दिया उनका रिकवरी नहीं हो रही है। लेकिन व्यापारी अब नया बड़ी मात्रा में खरीदने में हल्दी में डर जरूर रहे हैं। चने की जैसी स्थिति हो रही है। लेकिन दोस्तों, हल्दी में क्या सितंबर अक्टूबर एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाला है? क्या वो तेजी का होगा या मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के कसीदे या उसकी विश्लेषण या उसकी कहानियां से कभी कुछ नहीं होगा। व्यापार और व्यवसाय के अंदर अग्रिम विश्लेषण महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप हमारा दिसंबर महीने का देखिए, फरवरी महीने का देखिए, उसके बाद लगातार अपडेट दे दिए। देखिए आने वाले समय के अंदर जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च और इलायची के साथ साथ छोटी बड़ी इलायची में महत्वपूर्ण सितंबर महीने के मूव हैं। क्या वो तेजी के है या मंदी के? विशेष रिपोर्ट के लिए कीजिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।